यूरोप के प्रमुख पठार फेनो स्कैंडिनेवियन पठार, बवेरियन पठार, मैसिफ पठार और मेसेटा पठार। पहला है फेनो स्कैंडिनेवियन पठार। यह पठार यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, अतः यह शील्ड का उदाहरण है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कॉपर। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। यह हिमनद तटवर्ती क्षेत्र के पास घाटियों का निर्माण करते हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। जलमग्न हिमनद घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। नॉर्वे का तट फ्योर्ड के लिए विख्यात है। बवेरियन पठार, यह दक्षिणी जर्मनी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी पठार है। यह जर्मनी का खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसके दक्षिणी भाग में कॉन्स्टांस झील तथा उत्तरी भाग में डेन्यूब नदी स्थित है। मैसिफ पठार, यह पठार दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। यह ज्वालामुखी पठार है। यहाँ से लोअर तथा सीन नदी का उद्गम होता है। इस पठार का उपयोग अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। मेसेटा पठार, यह ज्वालामुखी पठार है जिसे आइबेरियन पठार भी कहते हैं। यह खनिज संपन्न पठार है। यहाँ मुख्यतः लोहा के भंडार पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र पर टेगस नदी बहती है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है यूरोप की प्रमुख नदियाँ। आप मानचित्र में देख रहे हैं, यहाँ क्रम वाइज, जैसे एक टेगस, दूसरा एब्रो, तीसरा लोअर, फोर्थ सीन, फिफ्थ राइन, सिक्स्थ रोन, 7 पो, 8 टिबेर, 9 डेन्यूब, 10 एल्ब, 11 एस्प्री, 12 वेस्तुला, 13 निस्तर, 14 नीपर, 15 डोनेट्स, 16 डोन नदियाँ। ये आप मानचित्र में भी आसानी से देख सकते हैं। मानचित्र में आसानी से देखा जा सकता है। सत्रहवां ओल्गा, 18 यूराल, 19 टेम्स। पहली नदी का वर्णन करेंगे, टेगस नदी। इस नदी का उद्गम केंद्रीय कार्डिलेरा से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। एब्रो नदी, इस नदी का उद्गम कैंटाब्रायन पर्वत से होता है तथा यह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे स्पेन का प्रमुख शहर जारागोजा स्थित है। लोआर नदी, इस नदी का उद्गम मैसिफ से होता है तथा यह बिस्के की खाड़ी में गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। सीन नदी, यह मैसिफ से निकलती है तथा इंग्लिश चैनल में गिरती है। इस नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। राइन नदी, इस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है तथा यह उत्तरी अटलांटिक में गिरती है। यह नदी फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा पर वास्चेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच बहती है। यह भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी रूर है। जर्मनी की रूर नदी घाटी कोयला के भंडार के लिए विश्वविख्यात है। राइन नदी बहुत अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन करती है, अतः राइन नदी को काली नदी भी कहा जाता है। राइन नदी नीदरलैंड में रोटरडम के पास डेल्टा बनाते हुए उत्तरी सागर में मिलती है, अतः रोटरडम यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है।
राइन नदी को नहर के माध्यम से रोन नदी से जोड़ा गया है। अतः राइन रोन नदी तंत्र यूरोप के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को जोड़ता है। यह दोनों नदियां मिलकर यूरोप के व्यस्तम अंतःस्थलीय नौवहन परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं।